नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ गुरु, जिसमें आज हम खास और विस्तृत चर्चा करेंगे बच्चों में दिल की बीमारी पर। और बच्चों में दिल की बीमारी पर आज होने वाली इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर मनविंदर सिंह सचदेवा, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, हिंदी में अगर कहें तो बाल हृदय रोग विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सचदेवा आपका हमारे स्टूडियो में। आपके साथ बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, बारीकी से जानेंगे बच्चों में दिल की बीमारी को क्यों होता है, कैसे इससे निपटा जाए और आगे के लिए बचाव कैसे करें, साथ ही पहचाने कैसे कि किसी बच्चे को ये बीमारी है और इसके तहत और किन किन बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। घर में बच्चों का आना पूरे परिवार के लिए सबसे अनमोल और यादगार पल होता है। माँ बाप बेसब्री से उस वक्त का इंतजार करते हैं जब उनके घर में कोई नन्हा फरिश्ता आता है। वो वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा खास होता है जब वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगाते हैं। लेकिन माता पिता की ये खुशी तब दुख में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा दिल की बीमारी के साथ दुनिया में आया है, यानी बाय बर्थ उस बच्चे को दिल की कोई बीमारी है। ये बीमारियां बच्चे को गर्भावस्था के दौरान ही चपेट में ले सकती हैं। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने से बच्चे का दिल अविकसित हो सकता है। इसी अवस्था में बच्चे का दिल एक ट्यूब के रूप से दिल का आकार लेता है। बच्चों में दिल की बीमारी। एक रिसर्च के अनुसार 1000 में से 9 बच्चे दिल का रोग लेकर पैदा होते हैं। हालांकि इसके सही आंकड़ों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ कारणों से इसका खतरा बढ़ने का अंदाजा लगाया जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जो कि बच्चे के सामान्य शारीरिक विकास में बाधा डालता है और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का किसी प्रकार के संक्रमण में आने, जैसे रूबेला या फ्लू आदि के संपर्क में आने से भी ऐसा होता है। गर्भवती महिला को अनियंत्रित टाइप 1 या टाइप 2 मधुमेह की समस्या हो, यदि गर्भावस्था के दौरान महिला शराब का सेवन करती हो तो इससे भी बच्चे के विकास पर गलत असर हो सकता है। गर्भावस्था के पहले तिमाही में किसी प्रकार की दर्द निवारक दवाएं आदि लेने से बच्चे के दिल में समस्या उभर सकती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान ही कई बार अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को किसी प्रकार की दिल की बीमारी है, लेकिन कुछ केसों में इसका पता नहीं चल पाता। बच्चों में दिल की बीमारी आनुवांशिक भी होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में ज्यादा दवाइयों का सेवन करने से बच्चों को दिल की बीमारी हो सकती है, लेकिन ये आनुवांशिक कारणों से ही होती है। गर्भवती अगर मोटी हो तो भी बच्चे के दिल पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। शोध से ये भी पता चलता है कि महिलाओं को भोजन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर प्रेगनेंसी योजनाबद्ध नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर्स का कहना होता है कि महिलाएं ज्यादा वजन ना बढ़ाकर हेल्दी डाइट लें तो निश्चित तौर पर अपने आने वाले बच्चे को दिल की बीमारी से बचाकर उसे एक स्वस्थ जीवन दे सकती हैं। बच्चों में दिल की बीमारी पर आज खास चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल से यहाँ पर आए हैं, बाल हृदय रोग विशेषज्ञ। इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं बच्चों में दिल की बीमारी से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न आपके जहन में है तो फोन उठाइए, हमें मिलाइए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन चूंकि जो रिपोर्ट हमने हमारे दर्शकों को दिखाया, आपने भी देखा डॉक्टर, कि कितना सहमत है आप उस रिपोर्ट से, किस हद तक सही लगा आपको? काफ़ी हद तक रिपोर्ट सही है, लेकिन इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि माता के वजन को लेके ये बीमारी नहीं, असर बच्चे के दिल पे होने के चांस कम रहते हैं, ऐसा नहीं होता है जहाँ तक हमें पता। चांसेस हैं लेकिन कम है। Okay. मेन चीज़ ये है कि जो कारण हमने दर्शाए हैं, ज़्यादातर बच्चों के दिल की बीमारी जो जन्म से होती हैं, ज़्यादातर में कारण ही नहीं पता लगता कि क्यों हुई है। क्योंकि हम जितनी रिसर्चेस में ये कारण है, अगर 1000 में से 9 बच्चों को हो रही है तो 1 या 2 का कारण हमें पता होता है कि हाँ, ये महिला को या इन्फेक्शन हुआ है या
ये दवाई खाई है या अल्कोहल यानी शराब का सेवन किया है या कोई अनुवांशिक कारण है। बट मेजॉरिटी में हमें कारण पता ही नहीं लगता है। ये एक चांस है, किसको हो गया, किस बच्चे को हो गया, ये कहना मुश्किल होता है। क्या गर्भ के दौरान, चूंकि हम बच्चों में दिल की बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं, हम दूसरे बच्चों की भी बात करेंगे यंगर स्टेज की, लेकिन गर्भ के दौरान क्या इस बात का पता लगाया जा सकता है कि दिल की कोई बीमारी इन्हें है या नहीं है? कैसे डिफाइन करेंगे आप बच्चों में दिल की बीमारी को? देखो, बच्चों में दिल की बीमारी दो तरीके की होती है। एक वो होती है जो जन्म से होती है, यानी जो 5वें हफ्ते में दिल जब बनना शुरू होता है जी। तो उस बनावट में जब नुक्स आ जाता है तो वो एक जन्म की बीमारी होती है। और जो दूसरी तरह की बीमारी होती है वो ये है जो पैदा होने के बाद, यानी पैदा होने के बाद से लेके 15, 16, 18 वर्ष की उम्र तक कुछ जो बीमारियां होती हैं वो बाद में आती हैं। तो जो जन्म की बीमारियां हैं उनका पता जन्म से पहले पता लग सकता है। उसके लिए एक खास टेस्ट होता है जिसको फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के 18वें यानी गर्भ अवस्था के 18वें से 20वें हफ्ते के दौरान वो टेस्ट करने से हम पहले से पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को बीमारी है या नहीं है। हमारे साथ कॉलर्स भी बीच बीच में जुड़ रहे हैं। रेवाड़ी से हमारे साथ ईशांत है, इन्हें सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार ईशांत जी। नमस्कार मैम। पूछिए अपना सवाल। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेगनेंसी में है, तो उसकी जानकारी के लिए कैसे पता लगेगा कि उस बच्चे को दिल की बीमारी ना हो? बिल्कुल, डॉक्टर सचदेव बताएंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। हर गर्भावस्था में हर गर्भवती महिला का ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ हाई रिस्क चीज़ें होती हैं, जैसे अगर पहले गर्भ खराब हो गया हो या पहले किसी घर में बच्चे में ये प्रॉब्लम है या किसी भी अनुवांशिक बीमारी को लेके कोई बच्चा घर में है या फैमिली में है, तो उन केसेस में ये फीटल इकोकार्डियोग्राम का टेस्ट करते हैं जी। उसके अलावा जो बाकी केसेस हैं, जैसे अगर अल्ट्रासाउंड जो एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है जो 18वें हफ्ते के आसपास होता है, उसमें अगर शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है बच्चे के जी, या ट्विन प्रेगनेंसी है यानी एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है, तो उन गर्भवती महिलाओं को ये टेस्ट के लिए जाना चाहिए। 18वें हफ्ते में एक सभी लेवल का ये 2 टेस्ट होता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अभी आज की डेट में जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड अल्ट्रासाउंड वाली जो गाइडलाइंस देते हैं उनके हिसाब से ये टेस्ट होना चाहिए। तो उस टेस्ट में दिल को भी देखते हैं, दिल के कुछ हिस्सों को देखते हैं, तो उसमें अगर दिल में कुछ भी डाउट लग रहा है तो ये टेस्ट होता है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में हार्ट यानी दिल की बीमारी पता लगने के चांस 40 से 50% ही है। अच्छा, अगर उससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फीटल इकोकार्डियोग्राम होता है, लेकिन हर महिला को फीटल इको होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी सब ठीक है तो ये टेस्ट के लिए कौन ज़्यादा संजीदगी दिखाए इस स्टेज पर आकर कि हाँ ये टेस्ट करवा लेना चाहिए? अगर अनुवांशिक है तो ठीक है, आपने जो एक पॉइंट ये बताया, इसके अलावा क्या अगर वजन ज़्यादा है या फिर डायबिटीज़ है? हाँ, ये या तो महिला को डायबिटीज़ है या आपको पता है कि महिला की कुछ लंबे अरसे से बीमारी चल रही है जिसके वजह के लिए कुछ लंबे अरसे से दवाइयाँ खा रही है वो जी, और जब गर्भवती हुई हैं वो तो उस दौरान पता नहीं है और दवाई चल रही हैं, ठीक है, तो उस केस में और भी ज़रूरी होता है कि ये टेस्ट किया जाए और ये टेस्ट के बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि दिल एक्चुअली ठीक है या नहीं है। तो उन महिला को डेफिनेटली इस टेस्ट के लिए जाना चाहिए। और जैसे है कि जैसे पिछला बच्चा खराब हो गया हो, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है ये टेस्ट आगे होने को जी। या अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है गर्भावस्था के दौरान, अगर उसमें ये बताते हैं कि शरीर के जैसे किडनी में प्रॉब्लम है या पैर मुड़ा हुआ है, यानी शरीर के किसी और हिस्से में अगर जन्मजात की कोई बीमारी है तो दिल को भी साथ में चेक करना ज़रूरी है, तो उनको ये टेस्ट के लिए जाना चाहिए। एक चीज़ मैं और चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को यहाँ पर क्लियर कर दें, अगर कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है, दिल में कोई भी बीमारी पाई जाती है, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा होता है, रिग्रेट की जब सिचुएशन होती है तो मदर पे जाता है। क्या इट्स टोटली डिपेंड ऑन मदर? क्या माँ पर ही निर्भर करता है? ऐसा नहीं होता है। जैसे कुछ कारण हमने डिस्कस किए, डायबिटीज़ हो गई या डायबिटीज़ पे मदर का तो कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, यही कंट्रोल है कि दवाइयाँ ठीक से रहें, कुछ दवाइयों से हो जाते हैं। उसके अलावा पर
अगर 1% को ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें से मेजॉरिटी में कारण पता ही नहीं क्यों होता है। तो महिला के ऊपर कोई भी तरह का ब्लेम डालने का या उसकी वजह से या गर्भावस्था की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कहना गलत है कि उस दौरान है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे रूबेला का इन्फेक्शन हो गया तो ये ज़रूरी है कि रूबेला का इन्फेक्शन से होने के चांस है, तो एक वैक्सीन आती है रूबेला की, अगर वो हर महिला जो इस उम्र की हैं जो कि गर्भावस्था हो सकती है, अगर वो लगवा लें तो वो होने के चांस कम हो जाते हैं। तो अपने आप ये चीज़ें टेक केयर हो जाती हैं। डॉक्टर सिंह, एक प्रेग्नेंट लेडी की डेली की एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को इफेक्ट करता है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को ये कैसे पता चले, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये कैसे पता चले कि मैं ये करूं वो ना करूं, मेरे बच्चे के दिल पर भी असर पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये करूँ वरना वो करूँ जो दिल पर असर कर सकता है। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी की रोज़ाना की एक्टिविटी से दिल पे असर होने के का चांस नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रेगनेंसी के दौरान शराब का सेवन ना करें, किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन ना करें, ठीक है। अगर आप धूम्रपान करते हो तो धूम्रपान प्रेगनेंसी के दौरान ना करें, या पैसिव स्मोकिंग भी ना हो, इसका ध्यान रखें। क्योंकि ये चीज़ें हैं जो एक आमतौर पे भी प्रेग्नेंट लेडी ख्याल रखती ही हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा है। बाकी रोज़ाना की गतिविधियों से, एक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखें और कहाँ कहाँ आप बच सकते हैं अपने बच्चे को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर, दिल की कोई बीमारी ना हो और आगे आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इस पर अभी हम बात कर रहे थे। बच्चों में दिल की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं डॉक्टर सिंह आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। रोहतक से राजेंद्र है। नमस्कार राजेंद्र जी। हाँ नमस्कार मैडम जी, मेरा बच्चा 8 साल का है, इसका दिल बहुत धड़कता है। दिल बहुत धड़कता है, वो रीजन जानना चाहते हैं। अच्छा, दिल धड़कने के अलावा और कोई तकलीफ आपने नोटिस करी है क्या बच्चे में? यानी थक जाता हो कुछ काम? घबराहट होती है। सुनाई नहीं पड़ रहा ठीक से। राजेंद्र जी, एक बार आप दोहराते अपना प्रश्न। हेलो राजेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है जी। आप अपना सवाल दोहराइए। मेरे बच्चे का दिल धड़कने लग जाता है मैडम, बार बार कहता है कि मेरा धक धक करने लग गया, हाथ रखते हैं तो बहुत तेजी से धड़कता है मैडम। घबराहट भी होती है? हाँ जी, घबराहट भी होती है। वो जी। थक जल्दी जाता है? हाँ जी, थकान जल्दी हो जाती है उसको? नहीं थकता नहीं जी, खेलता रहता है, थकान का तो कहता नहीं कभी भी। अच्छा, तो उसको एक बार बच्चों के डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर उनको शक महसूस होता है कि दिल की तकलीफ है तो उसके फिर दिल की जांच करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वो वक्त है डॉक्टर सिंह जब आपको डॉक्टर साहब ये सुझाव दे रहे हैं राजेंद्र जी कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये ठीक हो जाएगा समय के साथ। जो सवाल था मेरा आपसे, बच्चों में दिल की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे हमने पहले बताया, 2 तरह की बीमारियां, एक तो जन्म से बीमारी है जो दिल के अंदर बनावटी नुक्स होते हैं। वो बनावटी नुक्स जो अगर सिंपल वाले बनावटी नुक्स देखे जाएं तो वो होते हैं दिल के अंदर सुराख। दिल के अंदर सुराख, ऊपर के दोनों कमरों के बीच में सुराख जिसको ASD बोलते हैं, नीचे के दोनों कमरों के बीच में सुराख जिनको VSD बोलते हैं, और एक PDA होता है। ये सिंपल तरह की बीमारी हैं। इनमें यूजुअली बच्चा जो है वो ठीक से पनपता नहीं है, यानी ग्रोथ ठीक नहीं होती है जी। दूसरी तरह की बीमारी है बनावटी नुक्स में, जिनमें इन सुराख के साथ साथ वाल्व में या आगे पंपिंग के रास्ते में ब्लॉकेज भी साथ में होती हैं। इनमें बच्चे नीले पड़ते हैं। ठीक है, जब बच्चे नीले पड़ते हैं तो यानी जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ा भी चलते हैं, खेलते हैं, आम दूसरे बच्चों से जल्दी थक जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो नीलापन उनका धीरे धीरे बढ़ सकता है, तो उसमें इलाज जल्दी चाहिए होता है। और कुछ होती हैं कि जिसमें केवल वाल्व में रुकावट होती हैं या साफ खून को ले जाने वाली जो नाड़ी होती है उसमें रुकावट होती है। तो ये हो गई जो वैसी बीमारियां जो कि सिंपल होती हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें नाड़ी, जो मेन 2 नाड़ियां निकलती हैं, साफ खून की और गंदे खून की नाड़ी दिल में से, दोनों की अपनी जगह पर लड़ जाती है। यानी गंदे खून की जगह साफ खून की नाड़ी पहुंच जाती है, साफ खून की जगह गंदे खून वाली नाड़ी हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नीचे 2 पंप की बजाय एक ही पंप हो जाता है, यानी एक सिंगल पंप, इकलौता पंप रहता है जो कि दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स तरह की बीमारियां हैं। और भी तरह की बीमारियां हैं, पर ये कॉमन तरह की बीमारियां, अगर मेन 2 सेक्शन में इनको बांटा जाए तो एक बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बच्चा पनपता नहीं है, ग्रोथ नहीं होती है, और दूसरी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बच्चा नीला पड़ता है। और इन सभी बीमारियों का इलाज किस हद तक, किस कदर और कैसे संभव है ये जानेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।